अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं हाई कोर्ट है और मैं इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। दो तीन बातों में बात करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो शेर अफजल मरवत की कोर कमेटी में लड़ाई हुई, तू में हाथापाई तक बात चली गई, और सेकेंडली मुराद सईद के लिए क्या खुशखबरी है उस पर बात करेंगे। और कल जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसने क्या डिसीजन लिए, किन किन बातों पर बात हुई, इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि शेर अफजल मरवत खान की कल कोर कमेटी में जो बहस हुई, फिरदौस शमीम नकवी ने शेर अफजल मरवत पर बहुत सख्त तनकीद की। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि शेर अफजल मरवत के साथ कोई उस्ताद भी होना चाहिए जो उन्हें यह बताए कि क्या गलत है या क्या सही है। शेर अफजल मरवत के बारे में जब शमीम फिरदौस नकवी ने तनकीद करते हुए कुछ ज्यादा तनकीद कर दी और कहा कि शेर अफजल मरवत अपनी पार्टी के ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। ये तमाम जब तू महमा होती रही तो मामलात काफी आगे चले गए और ये कहा गया, फिर जब जवाब में शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया, कहा कि पार्टी के अपने लोग ही मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैंने उस वक्त स्टैंड लिया था जब पार्टी के लिए कोई भी नहीं था। मैंने एक खौफ की फिजा थी, यानी खौफ के बुत थे। उस वक्त मैंने केपीके के अंदर एक तहरीक का आगाज किया था और ये बात नो डाउट, ये बात हकीकत है कि शेर अफजल खान मरवत की एक बड़ी काविश है केपीके के लिए। केपीके में जब हालात खराब थे, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में जब खौफ की फिजा थी, जब लोगों के बाहर निकलने पे पर्चे होते थे, उस वक्त शेर अफजल खान मरवत ने स्टैंड लिया था। जब मामलात आगे बढ़ते गए तो नियाजुल्लाह खान नियाजी जो पीटीआई की जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी किरदार उन्होंने अदा किया था, तो वो हाथापाई में जितनी भी ये मुंह तू महमा हो रही थी, तो इसमें वो जब इस बात को रफा दफा कर रहे थे तो शेर अफजल खान मरवत और नियाजुल्लाह खान नियाजी की आपस में तल्ख कलामी हो गई, जिस पर शेर अफजल मरवत ने अपने जो रवायती उनके अल्फाज होते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बाहर आओ, जब उन्होंने ये बात कही कि तुम बाहर आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तो नियाजुल्लाह खान नियाजी ने बड़ा एक ताजुब वाला जुमला बोला जिससे सबको एक ताजुब हुआ। उन्होंने कहा कि मैं शुएब शाहीन नहीं हूँ, मुझे शुएब शाहीन ना समझना, मैं आओ तुम बाहर आ जाओ, जो करना है तुम मेरा कर लो। तो ये तमाम बातें जब बहस इस हद तक बढ़ गई, दोनों की गिरबान तक बात आ चुकी थी, दोनों के आपस में इख्तलाफात यानी कि हाथापाई तक बात आ चुकी थी, एक दूसरे को धमकियां पे आ गई थी कि आओ बाहर आओ, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इन तमाम मामलात ने फिर बैरिस्टर गौर अली मोहम्मद खान और नईम हैदर पंजोता ने जो मामले को है रफा दफा किया। मैं समझता हूँ इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम को मुतहिद होना चाहिए, क्योंकि जब बात आप तहरीक की करते हैं या बात आप तहरीक की करने के बाद बात को आप जब कहते हैं कि हम मुल्क के लिए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपस में इख्तलाफात रखने चाहिए। सेकेंडली आप बात करेंगे मुराद सईद साहब की। मुराद सईद साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई हुई है कि जो मुराद सईद की जो कागजात नामजदगी थी वो मुस्तरद होने पर उन्होंने एक अपील दायर की थी जिस पर समाअत हुई, और समाअत होने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने की इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। एक बड़ी हैपनिंग है, एक बड़ी खुशखबरी है मुराद सईद साहब के लिए। मुराद सईद साहब की भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कुर्बानी है। जहां जिद खान साहब के लिए जितने खतरात थे उतने ही मुराद सईद साहब के लिए भी खतरात लाहक थे, और वो इस वक्त अपने आप को महफूज मकाम पर है जहां भी हैं जिधर भी हैं, लेकिन उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने की जो इजाज़त दी गई, मैं समझता हूँ ये उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। तीसरी चीज़, कल कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें क्या क्या चीज़ तय हुई। सबसे पहले तो कोर कमेटी के इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसको तनकीद की गई। कहा गया कि खान साहब के जितने भी केसेस हैं उसमें जो लीगल टीम है उसकी खातिर खा तवज्जो नहीं है, यानी कि खातिर खा जो वकला की टीम है। इस पर मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि जितने भी वकला हैं तमाम जो खान साहब की लीगल टीम में है, खान साहब के जो केसेस हैं, मेरी राय थी कि उन्होंने उसके ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दी इलेक्शंस के बाद जिस तरह वो इलेक्शन से पहले दे रहे थे। तो कोर कमेटी के इजलास में एक और बात भी, जो 30 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक जलसे की कॉल दी गई थी, उस पर इंतजामिया ने
उनको इजाजत नहीं दी गई। और कोर कमेटी की जो राय थी उनका ये कहना था कि हमें ये जो जलसा है ये ईद के बाद रखना चाहिए, क्योंकि रमजान है, रमजान अल मुबारक है, लोग तरावी का एहतमाम करते हैं, तरावी पढ़ते हैं। तो बहुत से मेम्बरान की राय थी कि लोगों का आना जो है वो मशकूक हो जाएगा, लोग शिरकत नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस हुई, उसके बाद कोर कमेटी ने जो एक राय दी कि ईद के बाद ये जो मुल्क भर में धांधली हुई, फॉर्म 45 फॉर्म 47 को लेकर इलेक्शन से तनाज़ा हो गए, तमाम तर जितने भी इलेक्शंस में तहफुजात हैं उसको लेकर मुल्क भर में एक तहरीक चलाई जाएगी, धांधली के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। बल्कि कोर कमेटी का ये भी कहना था कि इस मुल्क में जो चोर वडेरे लुटेरों का राज है उसके खात्मे के लिए ये तहरीक चलाई जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि सेनेट के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाएगी और अरकान असम्बली से राब्ते बढ़ाने की हिदायत भी दी गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को सूबों में दारुल खिलाफा में मजीद रहने की हिदायत की गई। तमाम तर जो तफसीलात थी आपको बताई। कोर कमेटी के अंदर क्या डिस्कशन हुई, शेर अफजल मरवत की लड़ाई क्यों हुई, क्या वजह क्या थी, उस पर भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दें। मेरी तो ये राय है कि जब आप एक तहरीक का नाम लेते हैं और फिर उस पर मुतहद नहीं होते हैं तो वो तहरीकें नहीं बल्कि तहरीक के नाम पर एक फ्रॉड हो जाता है, तहरीक के नाम पर एक धोखा। जब आपकी अपनी टीम के अंदर इख्तलाफात हैं, जब आपकी अपनी जो एक टीम है, जो एक यूनिटी है, उसको इत्तेफाक नहीं है उसके अंदर, तो फिर आप मुल्क में तहरीक क्यों चला रहे हैं? आप, मेरा नहीं ख्याल कि उस तहरीक में भी उतनी जान होगी जितनी जान आपकी, अगर जान आपकी अपने आपस में आपके अंदर अगर जान, यूनिटी, इत्तेफाक, इत्तेहाद ना रहे तो फिर उस तहरीक के अंदर भी वो जान नहीं रहेगी जिस जान की आप तवक्को करते हैं। अवाम ने आपको वोट का हक दिया, अवाम ने आपको आपका हक दिया, लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर आप इसको उनका कर्ज ना चुका सके तो ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।